कंटिन्यूसली 6 दिन के मार्केट की गिरावट के बाद क्या यहाँ से इस वीक में मार्केट संभलेगा या फिर गिरावट का दौर है वह कंटिन्यूसली जारी रहेगा। निफ्टी ने आज 236 पॉइंट, सेंसेक्स 745 पॉइंट और बैंक निफ्टी 586 पॉइंट है वो डाउन साइडेड में अपने को देखने को मिला। तो कल निफ्टी में क्या बात की थी हमने कि यदि 24,860 का लेवल है वो निफ्टी के लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, पर आज मार्केट ने क्या किया, स्टार्टिंग में उस सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन किया। 24,832, 790 और 744 तक के जो लेवल्स थे उनको भी ब्रेक डाउन करते हुए डाउन साइडेड में 24,630 का लो लगाया। अब कल मंडे को इस वीक में क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डेली चार्ट पे देखते हैं कि मार्केट में कहाँ सपोर्ट बना हुआ है, कहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो सपोर्ट की बात करें तो 24,550 का लेवल है वह निफ्टी में डेली चार्ट पे सपोर्ट है, और इस सपोर्ट को भी निफ्टी ब्रेक डाउन करता है तो 24,370 का लेवल है। यहाँ पर निफ्टी अच्छा खासा सपोर्ट लेके हो सकता है बाउंस बैक है वो देखने को मिले। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग निफ्टी में अभी भी 300 पॉइंट की गिरावट है वह और हो सकती है। कब होगी? 24,550 का लेवल है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यदि 100 पॉइंट से वहां से मार्केट संभलता है और बाउंस बैक लेता है तो यहाँ, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक लेना चाहिए, मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है। पर रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो 24,896 है वह निफ्टी के लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। यदि इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तभी वीकली एनालिसिस में 25,111 और यहां से 25,254 तक के लेवल्स है वो फिर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। यदि हम डेमा की बात करें तो डेमा 100 डेमा का लेवल है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, और यदि मार्केट में जब भी 100 डेमा का ब्रेक डाउन करता है तो 200 अपना सपोर्ट रहता है जो कि अप्रोक्सीमेट 24,400 का लेवल दिखा रहा है। यदि कैंडल्स के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे तब अपना 24,370, और डेमा के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो 24,401 का लेवल है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। यदि हम यहाँ पर इंडिकेटर की बात करें, आरएसआई की बात करें कि अभी निफ्टी में क्या स्ट्रेंथ बची हुई है, तो आरएसआई भी अप्रोक्सीमेट 40 के आसपास है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 30 के आसपास यदि टच करता है तो यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा, और जैसे ही ओवरसोल्ड जोन में आता है और वहां से यदि रिवर्सल होता है तो 40-45 के आसपास है वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है अकॉर्डिंग टू बोलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग। दोस्तों इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के मंडे के क्या एनालिसिस रहेंगे उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और डिस्क्लेमर में आप सभी को बता देता हूं कि लेवल्स है ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है, किसी को बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे संपर्क कर सकते हैं। यदि निफ्टी की मंडे की बात करें तो 24,713 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। यदि इसको ब्रेकआउट करके एक 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है तो 24,771 फर्स्ट रेजिस्टेंस, और सेकंड रेजिस्टेंस 24,818 और 24,867 तक के लेवल्स है वो फिर अपर साइड में देखने को मिल सकते हैं। यदि डाउन साइडेड की रैली कंटिन्यूसली यहां से चलती है और डाउन साइडेड में जब तक 24,600 का लेवल ब्रेक डाउन होकर वहां पर सस्टेन नहीं करता तब तक कोई भी डाउन साइडेड का रुख है वह नहीं बनेगा, जिसका फर्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा 24,560। यदि इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो 24,525 और डायरेक्टली 24,488 तक के लेवल्स है वो फिर निफ्टी में आते हुए अपने को देखने को मिल सकते हैं। यदि हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में डेली चार्ट पे देखते हैं कि डेली चार्ट पे क्या हुआ है, क्योंकि डेली चार्ट पे 79,794 अकॉर्डिंग टू दिस डेटा अभी भी 600 पॉइंट की और सपोर्ट का डाउन साइडेड यहां से पॉसिबल हो सकता है। बाकी आज जो क्लोजिंग दी है 80,425 का लेवल भी सेंसेक्स के लिए एज ए सपोर्ट की तरह अच्छा खासा सपोर्ट है। यदि मंडे बाउंस बैक दिखता है तो सपोर्ट लेके अपर के साइड में चल सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी आपका पोर्टफोलियो, आपका म्यूचुअल फंड रहे वो सभी रेट में आपको देखने को मिल रहे होंगे, पर इसमें धैर्य बना के रखे। आपकी जो एसआईपी जा रही है उनमें कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट है वो आप करते रहिएगा,
ताकि आपको उसमें जब भी मार्केट बाउंस बैक करेगा तो अच्छा खासा बेनिफिट है वो देखने को मिलेगा। और यदि आपके को एसआईपी म्यूचुअल फंड में रजिस्टर करना है या लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मुझे जो डिस्प्ले पे नंबर है वहां पर मैसेज कर सकते हैं। 80,930 का लेवल वीकली एनालिसिस में अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा। इसको ब्रेकआउट करता है तो 81,527 और 82,200 तक के लेवल्स है वो फिर आते हुए नजर आ सकते हैं। यदि हम बात करें मंडे के लिए तो मंडे में सेंसेक्स का जो रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है 80,612, यदि 80,612 के ऊपर रेजिस्टेंस लेता है और कैंडल ब्रेकआउट करती है तो अपना जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 80,767, सेकंड रहेगा 80,943 और 81,103 के अपर साइड के रेजिस्टेंस रहेंगे। डाउन साइडेड की बात करें तो जब तक 80,300 का लेवल ब्रेक डाउन नहीं करता दोस्तों यहां से कोई भी फिर डाउन साइडेड की पोजीशन बनती हुई दिखाई नहीं देगी। जिसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 80,132, सेकेंड सपोर्ट रहेगा 80,013 और इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है तो 79,755 तक के लेवल है वो फिर सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या चाल रहेगी, बैंकिंग सेक्टर क्या यहाँ से अपर की साइड में रुक करेगा तो जब तक 54,553 का लेवल ब्रेकआउट नहीं करता मंडे को बैंक निफ्टी में कोई भी अपर साइड की पोजीशन है वो आपको मिलते हुए दिखाई नहीं देगी। यदि इस लेवल का गैप अप होता है और यहाँ पर आकर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल बनती है तो फिर वहां से डाउन साइडेड है वो मूव पॉसिबल हो सकता है। जिसका 54,683 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 54,805 और इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है तो 54,904 तक के लेवल्स है देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइडेड की बात करें तो 54,242 का लेवल यदि बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन करता है और सस्टेन करता है तभी हम डाउन साइडेड की तरफ में अपना रुख करेंगे। जिसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 54,151, सेकेंड सपोर्ट रहेगा 54,033। तो दोस्तों इन लेवल्स के ऊपर आप अपने ट्रेड का सेटअप है वो बना सकते हैं। और अभी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।